एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू कोडक्राफ्ट वरीशा। माय नेम इज वरीशा फहीम एंड आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स को देखने वाले जिनमें हमारे पास नंबर कार्ड्स आ रहे हैं, टेक्स्ट कार्ड्स आ रहे हैं, केपीआई विजुअल्स आ रहे हैं एंड पावर बीआई के अंदर हमारे पास दो टाइप से कार्ड होते हैं। एक होता है हमारे पास नंबर कार्ड और दूसरा होता है हमारे पास टेक्स्ट कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर कार्ड की बात कर लेते हैं। नंबर कार्ड पावर बीआई के अंदर वो विजुअल है, वो एलिमेंट है जिसके जरिए हम अपनी न्यूमेरिक वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो किसी भी नंबर के फॉर्म में 1 2 3 1.0 2.8 82 पॉइंट समथिंग इस तरह करके ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, ये होती है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नंबर कार्ड्स का यूज करते हैं। सिमिलरली टेक्स्ट कार्ड्स का हम यूज करते हैं, कोई भी टेक्स्ट इन्फो, कोई भी इंफॉर्मेशन को डिनोट करवाने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट कार्ड्स का। अगर नंबर कार्ड की बात करें तो नंबर कार्ड हमारे पास बहुत यूजफुल होते हैं जब भी हम किसी की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करवाना चाहते हैं, हम कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज को डिनोट करवाना चाहते हैं, उसे हाईलाइट करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? हम नंबर कार्ड्स एंड टेक्स्ट कार्ड्स का यूज करते हैं। अब नंबर कार्ड्स पावर बीआई के अंदर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल होते हैं, ये बहुत ज्यादा फ्रीली रिलैक्स होते हैं कि हम उसे आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके जरिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दिखा सकते हैं। जैसे अगर मेरी टेबल के अंदर काउंट है बहुत सारी चीजों को, तो मैं उन सबका काउंट भी इसके जरिए शो करवा सकती हूँ। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड ईच एंड एवरीथिंग, जो सारे एग्रीगेट फंक्शन है उन सबको अप्लाई करवा सकती हूँ मैं नंबर कार्ड्स के ऊपर, ताकि हम प्रॉपर तरीके से अपने डैशबोर्ड को विजुअलाइज कर सकें। सिमिलरली हम नंबर कार्ड्स को प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डैशबोर्ड। फॉर्मेट हम इस तरह कर सकते हैं, उसके अंदर हम करेंसी का फॉर्मेट ला सकते हैं, उसके अंदर हम परसेंटेज का फॉर्मेट ला सकते हैं, या अपने कस्टम यूनिट्स भी ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। नंबर कार्ड को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर डेटा इंसर्ट कर लेंगे। डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे गेट डेटा के ऊपर, यहाँ पर हम अपना फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। राइट नाउ मैं टेक्स्ट स्लैश सीएसवी सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है गैप माइंडर का। राइट नाउ मैंने जो डेटा इंसर्ट करे, सारे के सारे डेटा सेट्स आपको मेरी गिटहब के लिंक पर मिल जाएंगे। गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, जहां से जाके आप सारे के सारे डेटा को एक्सेस करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका प्रीव्यू ओपन हो गया, हम इसे डायरेक्टली लोड करेंगे ताकि हमारे पास ये पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर क्या हो जाए, लोड हो जाए। ये हमारे पास लोड होने के बाद हमें ऑन द राइट हैंड साइड हमें डेटा के सेक्शन के अंदर कंप्लीट डेटा शो होगा। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है गैप माइंडर, जो हमारे टेबल का नेम था, और उसके अंदर के हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं, जिनमें एक कॉलम कॉन्टिनेंट, कंट्री, जीडीपी पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन, ईयर, और इस तरह करके हमें सारे के सारे कॉलम्स मिल रहे हैं गैप माइंडर के अंदर। अब हमें फॉर एग्जांपल एक कार्ड क्रिएट करना है। राइट नाउ अभी तक हमने जो देखा है वो हमने नंबर कार्ड को देखा है। नंबर कार्ड को क्रिएट करने के लिए ऑन द राइट हैंड साइड विजुअलाइजेशन सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कार्ड आ रहा है। जिस कार्ड के ऊपर 1 2 3 लिखा हो, उसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये एक नंबर कार्ड है। तो इसको मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर ये पावर बीआई डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ साइज में, सो इट इज विजिबल। तो मैंने इसको यहाँ पे साइज में बड़ा कर लिया। इसको यहाँ पर एक्सेस करने के बाद, इसको यहाँ पे क्रिएट करने के बाद, मैं इसके अंदर सिर्फ मुझे एक फील्ड मिल रही है जिसको मैं डालूंगी, क्योंकि जब भी हम कोई भी कार्ड क्रिएट कर रहे होते हैं तो कार्ड में हमें सिर्फ एक फील्ड रिक्वायर्ड होती है, ताकि उसी फील्ड के बेसिस के ऊपर ही हमें कोई कोई इन्फॉर्मेशन शो करवा रहा होता है, आइदर इन द टेक्स्ट फॉर्मेट आइदर इन नंबर फॉर्मेट। तो हमें कोई सिर्फ एक फील्ड डालनी होती है। राइट ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सारी की सारी पॉपुलेशन का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पे पॉपुलेशन को ऐड कर देती हूँ। पॉपुलेशन को ऑटोमेटिकली जब मैंने ऐड करा तो उसने मुझे खुद ही सम ऑफ पॉपुलेशन दे दिया है। राइट नाउ अगर मैं देखूं कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज जो भी आ रही हैं, उन सबका पॉपुलेशन जो मुझे सम मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है 50 बिलियन। तो ऑल टुगेदर जितने भी पॉपुलेशन है उनका सम हमारे पास आ गया 50 बिलियन। और ये अगर मैं कार्ड अपने डैशबोर्ड के ऊपर ऐड करती हूँ, यहाँ पे मैं इस कार्ड को रीसाइज कर लेती हूँ, जब इस कार्ड को मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर ऐड करती हूँ, सो इट इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर मी कि किसी भी हमारे पास कोई यूजर आता है, कोई भी क्लाइंट आता है, उसको बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा पॉपुलेशन के सम को, उसे किसी भी टेबल्स, किसी भी चार्ट्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। इंस्टेड से भी इस कार्ड को वो एक्सेस करेगा, इस कार्ड के जरिए उसे सारी की सारी पॉपुलेशन का क्या मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट के विजुअल में आएंगे हम। एंड यहाँ पर आने के बाद कॉल आउट वैल्यू, कॉल आउट वैल्यू हमारे पास 50 बिलियन ही हमारे पास क्या है, ये कॉल आउट वैल्यू है, वो वैल्यू जो हमें हाईलाइट करवानी है। इसके अंदर हम अपना फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गोना गो फॉर कॉमिक सेंस। देन हम इसके यहाँ से इसका हाइट इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। राइट नाउ इंक्रीज ना होने की वजह इसका साइज है। अगर अब मैं इसे इंक्रीज करूंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। देन इसका कलर भी मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसका कलर इस तरह ऑरेंज रखना चाहूँ तो मैं इसे ऑरेंज भी कर सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम इसको सेट कर सकते हैं। राइट नाउ मैं इसको भी ब्लैक ही रहने दूंगी। सिमिलरली कैटेगरी लेबल, इसके नीचे जो हमारे पास छोटा सा सम ऑफ पॉपुलेशन लिखा आ रहा है, इसे हम कहते हैं कैटेगरी लेबल। कैटेगरी लेबल को हम ऑन रखेंगे तो ऑन रखेंगे, नहीं तो हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे ऑन रखूंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इसको फॉन्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ, फॉन्ट स्टाइल। सम ऑफ पॉपुलेशन में मैंने फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करा कॉमिक सेंस, एंड देन मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूंगी।
यहाँ पे हमने इसका साइज इंक्रीज करे तो हमें यहाँ पे इसका चेंज पॉपुलर हमें क्लियरली दिख रहा है। हमारे यहाँ पे इसका चेंज, इसका कलर अगर हम ग्रे चाहें तो ग्रे ही रख सकते हैं, नहीं तो हम ब्लैक को भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह करके मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लिया। इसको फर्दर फॉर्मेटिंग के लिए हम जनरल में आ जाते हैं, इसके इफेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं, बैकग्राउंड के अंदर हम इसका कोई कलर सेट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रे कलर, एंड देन हम इसको समहाउ ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। राइट नाउ इट वाज 100%। देन हम इसके बॉर्डर्स को ऑन कर देते हैं, बॉर्डर्स को ऑन करने के बाद थोड़े से कॉर्नर्स को राउंड कर देते हैं। इस तरह करके हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दी, कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब जब मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक कंप्लीट फॉर्मेटेड टेक्स्ट कार्ड आ रहा है, एक सॉरी एक कंप्लीटली फॉर्मेटेड नंबर कार्ड आ रहा है। ये नंबर कार्ड मुझे क्या शो कर रहा है, एक बहुत क्लियर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। यहाँ से मैं आसानी से अपना देख सकती हूँ पॉपुलेशन का सम कितना है, इंस्टेड के मेरे पास यहाँ पर एक चार्ट होता है, यहाँ पर एक चार्ट होता है, मैं उससे खुद आइडिया कर रही होती कि इतनी मेरी पॉपुलेशन का सम हो सकता है, इतनी मेरी पॉपुलेशन का सम हो सकता है। नंबर कार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर व्हेन यू आर यूजिंग पावर बीआई। हम क्रिएट करने वाले हैं एक मल्टी रो कार्ड अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। अभी हमने देखा कि हमने क्या क्रिएट करा था, हमने एक टेक्स्ट कार्ड सॉरी नंबर कार्ड क्रिएट करा था, अब हम क्रिएट करने वाले एक मल्टी रो कार्ड। मल्टी रो कार्ड हमारे पास एक ऐसा कार्ड होता है जिसके अंदर वेरियस फील्ड्स होती हैं। अगर मैं इस नंबर कार्ड की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक फील्ड थी जो थी हमारे पास सम ऑफ पॉपुलेशन, एंड वही सम ऑफ पॉपुलेशन हमें यहाँ पर शो हो रही थी। लेकिन एक मल्टी रॉ कार्ड के अंदर हम ज्यादा रॉ ज्यादा फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो एक मल्टी रॉ कार्ड को क्रिएट करने के लिए हम विजुअलाइजेशन सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है एक मल्टी रॉ कार्ड नेक्स्ट टू द कार्ड। तो यहाँ पे हमने इस मल्टी रॉ कार्ड को क्लिक करा है। राइट नाउ आई विल गेट सिलेक्टेड, मैंने उसी को सिलेक्ट करा हुआ था। अब मैं अगर इस मल्टी रॉ कार्ड को क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये मल्टी रॉ कार्ड अपेयर हो जाएगा मेरे पावर पे डेस्कटॉप के ऊपर। एंड इसके अपेयर होने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर फील्ड्स अप्लाई करवा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी मुझे फील्ड्स के अंदर एक ही ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीपल फील्ड्स को ज्यादा फील्ड्स को ऐड करवा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो चाहिए एक सम ऑफ पॉपुलेशन, साथ ही में मुझे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मुझे एवरेज चाहिए, और मुझे साथ में जीडीपी पर कैपिटा का क्या चाहिए, मुझे इसका एवरेज या सम चाहिए। कुछ इस तरह की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ शो तो हो रही है लेकिन सबका सम शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन का सम चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मुझे एवरेज चाहिए। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के एवरेज के लिए हम सम ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर जाएंगे, एंड यहाँ पर हमें ये जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पास साइड का एरिया आ रहा है, साइड पेन आ रहा है, इसके अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं हम इसका क्या चाहिए। राइट नाउ सम सिलेक्टेड है, हम एवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एवरेज मिल रहा है, साथ ही में जीडीपी पर कैपिटा का हम यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम काउंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वांट द मिनिमम ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। तो हमारे पास यहाँ पे हमें तीन इन्फॉर्मेशन शो हो रही है हमारे मल्टी रॉ कार्ड के अंदर। नंबर वन है सम ऑफ पॉपुलेशन। राइट नाउ हमारी पॉपुलेशन 50 बिलियन है जो हमें इस नंबर कार्ड के अंदर भी शो हो रही है, लेकिन इस मल्टी रॉ कार्ड के अंदर भी हमें अपनी सम ऑफ पॉपुलेशन दिख रही है। साथ ही में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे पास एक एवरेज कितनी है अकॉर्डिंग टू द होल वर्ल्ड, एक गैप माइंडर के अंदर हमारे पास एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एवरेज कितना है। तो 60 इयर्स इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड देन हमारे पास जीडीपी पर कैपिटा का मिनिमम वैल्यू हमारे पास 241 है, हम उसे मैक्सिमम भी कर सकते थे ड्रॉप डाउन के अंदर जाकर, हमने उसे यहाँ पे मैक्सिमम कर दी। तो ये हमारे पास जीडीपी पर कैपिटा का मैक्सिमम वैल्यू है। साथ ही में इसके अंदर हम इसका काउंट लगा सकते थे, हम इसके अंदर सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अब यहाँ पे हमने एक और मल्टी रॉ कार्ड क्रिएट कर लिया। पहले हमने क्रिएट करा था एक नंबर कार्ड, एंड अब हमने क्रिएट कर लिया एक मल्टी रॉ कार्ड। एंड मल्टी रॉ कार्ड को अब हम एडिट कर लेते हैं। मल्टी रॉ कार्ड को फॉर्मेट करने के लिए ऑन द राइट हैंड साइड हमें एक और मिलता है फॉर्मेट का विजुअल का ऑप्शन। इसके अंदर जाके हमने जैसे देखा कॉल आउट वैल्यूज, दीज नंबर्स आर कॉल आउट वैल्यूज, एंड दीज अंडर जो हमें कॉल आउट वैल्यूज के नीचे जो हमें दिख रही है वो हमारे पास कॉल आउट लेबल्स हैं, कैटेगरी लेबल्स हैं। तो कॉल आउट वैल्यूज को सबसे पहले मैं इनका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देती हूँ, कॉमिक सेंस पर आ जाती हूँ, एंड देन इनके ऊपर थोड़े से फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा देते हैं, इनका साइज इंक्रीज कर देते ताकि दे आर विजिबल या मैं ज्यादा क्लियरली विजिबल हूँ। तो मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। साथ ही में कलर इसका ये रहने हुए कैटेगरी लेबल्स पर आते हैं हम। कैटेगरी लेबल्स ये रहे हमें नीचे शो हो रहे हैं कैटेगरी लेबल्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये साइज फॉन्ट स्टाइल चेंज करूंगी, देन इसकी भी हम इंक्रीज कर देंगे लेंथ। यहाँ पे हमने इसको इंक्रीज कर दिया है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे इसका कलर भी मैं चेंज कर सकती हूँ जैसे लास्ट हमने चेंज करा था। एंड देन कार्ड्स, कार्ड्स का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मुझे किस तरह इसको स्टाइल करना है। मुझे टॉप पे इसको स्टाइल करना है, मुझे बॉटम पे इसको स्टाइल करना है, मतलब इसकी स्टाइलिंग यहाँ से इसके बॉर्डर को यहाँ से मैं सेट कर रही हूँ कि किधर इसका बॉर्डर आए। राइट नाउ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसका बॉर्डर सिर्फ इस साइड पर आ रहा है। अगर मैंने इसको यहाँ से रिमूव करा है तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर गेटिंग द बॉर्डर नेक्स्ट टू सम ऑफ पॉपुलेशन। अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं, वापस फॉर्मेट के विजुअल पर जाते हैं, कार्ड्स में आते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टाइलिंग का ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे हम अपने इसको स्टाइल कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं।
अगर मुझे बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का चाहिए तो मैं बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर भी अप्लाई करवा सकती हूँ। अगर मुझे व्हाइट चाहिए तो इट्स माय चॉइस। देन एसेंट बार है। एसेंट बार हमारे पास जो भी मैंने यहाँ पर शो करा है, जिसको हम एक बॉर्डर कंसिडर कर रहे थे, उसे हम एसेंट बार कहते हैं। इसका कलर हम अगर ब्लैक रखना चाहें तो हमारे पास ब्लैक हो गया। इसकी विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं कि कितनी विड्थ होनी चाहिए हमारे पास इसकी। आई गेस 2 इज द बेस्ट विड्थ, या वी कैन गो फॉर 3। 2 इज फाइन। 3। तो यहाँ पे हमने इस एसेंट बार की विड्थ सेट कर दी है, इसको कंप्लीटली कस्टमाइज कर लिया है। इसको फर्दर कस्टमाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर देती हूँ, ताकि ये उसी के हिसाब से सेट हो जाए हमारे पास। एंड देन अब इसको उठा के थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। देन इसके ऊपर फर्दर चीजें, फर्दर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम इस जनरल के सेक्शन के अंदर आएंगे। इफेक्ट्स में जाएंगे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर वी हैव दिस वन, क्योंकि अभी मैंने इसका बैकग्राउंड कलर, अंदर वाले सेक्शन का बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट करा था, तो अभी हमारे पास का बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, हमारे पास ग्रे आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देन वी कैन ऑन ऑफ द विजुअल बॉर्डर। विजुअल बॉर्डर के हमारे पास राउंडेड कॉर्नर्स कितने होने चाहिए, विजुअल बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए हमारे पास। हम शेडो अगर अपने बॉक्स पे लगाना चाहते हैं तो हमारे बॉक्स का शेडो कितना होना चाहिए। शेडो हम ऑफ सेट करना चाहते हैं, शेडो की पोजीशन क्या होनी चाहिए वो भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सिमिलर फॉर ऑल। तो कुछ इस तरह करके हमने एक कंप्लीट नंबर कार्ड क्रिएट करा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन उसके बाद हमने एक मल्टी रॉ कार्ड क्रिएट कर लिया। मल्टी रॉ कार्ड हमारे पास बेसिकली एक बड़ा वर्जन, ग्रेटर वर्जन है नंबर कार्ड का। नंबर कार्ड के अंदर हम सिर्फ एक फील्ड के साथ काम करते हैं, जबकि मल्टी रॉ कार्ड के अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स के साथ काम कर सकते हैं। वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू ओनली 3 फील्ड्स, हम डिफरेंट फील्ड्स के साथ काम कर सकते हैं। आदर दे आर 10, 15, 20, ईच एंड एवरी फील्ड के साथ काम कर सकते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स वी रिक्वायर। तो कुछ इस तरह हमने देख लिया किस तरह हम नंबर कार्ड को क्रिएट करते हैं और एक मल्टी रॉ कार्ड को क्रिएट करते हैं। अब हम पावर बीआई के एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल को देखने वाले हैं, जो है हमारे पास केपीआई विजुअल। केपीआई का हमारे पास एब्रीविएशन होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये हमारे पास एक ऐसा विजुअल होता है जो हमें मॉनिटर करवाता है बिजनेस परफॉर्मेंस को, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। ये हमारे पास बहुत ज्यादा सिमिलर होता है हमारे पास नंबर कार्ड से, क्योंकि नंबर कार्ड में हमारे पास क्या हो रहा है, ये भी हमें एक बिजनेस परफॉर्मेंस इंडिकेट करवा रहा है, क्योंकि ये हमारे पास एक सम ऑफ पॉपुलेशन शो करवा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यहीं पर अगर हम केपीआई विजुअल की बात करें तो नंबर कार्ड एंड केपीआई विजुअल में हमारे पास ये डिफरेंस आता है कि नंबर कार्ड के अंदर हमें कोई भी ग्राफ नहीं दिख रहा होता। सिमिलरली हमारे पास केपीआई विजुअल में हमें ग्राफ मिलता है ऑन द बैक साइड ऑफ द नंबर कार्ड। तो किस तरह हम केपीआई विजुअल को क्रिएट करते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास गैप फाइंडर का डेटा इंसर्टेड है। इस डेटा के अंदर हमें क्रिएट करना है क्या है, केपीआई विजुअल। केपीआई विजुअल ऑन द विजुअलाइजेशन सेक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है केपीआई। हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर केपीआई विजुअल क्या हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा। राइट नाउ लेट्स इंक्रीज इट साइज। ये हमने अपेयर करवा लिया है केपीआई विजुअल। एंड अब जब हमने केपीआई विजुअल को सिलेक्ट करा है तो यहाँ पे हमें तीन चीजें मिल रही हैं। जब हम नंबर कार्ड या किसी भी मल्टी रॉ कार्ड की बात कर रहे थे तो हमें वहां पर सिर्फ एक चीज मिल रही थी, दैट वाज फील्ड। लेकिन अब हमें क्या तीन चीजें मिल रही हैं। नंबर 1 इज द वैल्यू, नंबर 2 इज द ट्रेंड एक्सेस एंड नंबर 3 इज द टारगेट। ये सब चीजें क्या होती हैं वो अभी इनके अंदर जब डेटा इंसर्ट करेंगे देन हम देखने वाले हैं। वैल्यू का हमारे पास मतलब होता है किस चीज की बेसिस पे अपन अपना कार्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं। राइट नाउ मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ अपना कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे हमने कार्ड भी क्रिएट करा तो पॉपुलेशन की बेसिस पे। सिमिलरली यहाँ भी मैं कार्ड क्रिएट करना चाह रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ट्रेंड एक्सेस का मतलब कि आप ग्राफ किस बेसिस पे बनवाना चाह रहे हो। राइट नाउ मैं ग्राफ बनवाना चाह रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं एयर वाइज ग्राफ बनवाना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एयर डाल दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिमिलरली नंबर कार्ड से ये एक कार्ड क्रिएट हुआ है, एक विजुअल क्रिएट हुआ है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, बैकग्राउंड पे ग्राफ आ रहे हैं। ग्राफ पूरा स्ट्रेट नहीं है हमारे पास, ये थोड़ा सा यहाँ से बेंड होता है एंड देन थोड़ा सा आप चले जाता है। कुछ इस तरह करके हमारे पास ये ग्राफ क्रिएट हुआ है। एंड इस ग्राफ के क्रिएट होने के बाद हमें यहाँ पर क्या एक नंबर कार्ड भी मिल रहा है, साथ ही में बैक पे हमें एक ग्राफ भी मिल रहा है। तो कुछ इस तरह हमारे पास नंबर कार्ड्स होते हैं एंड हमारे पास केपीआई विजुअल्स होते हैं। तभी हम कुछ जगहों पे हमारे पास नंबर कार्ड यूज होते हैं, जबकि कुछ जगहों पे हमारे पास क्या होते हैं, केपीआई विजुअल्स यूज होते हैं। तो अब हमने दो चीजें देख ली, वैल्यू एंड ट्रेंड एक्सेस। वैल्यू का मतलब जो हमें वैल्यू शो करानी, लाइकवाइज नंबर कार्ड, नंबर कार्ड के अंदर फील्ड थी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वैल्यू है। ट्रेंड एक्सेस, ट्रेंड एक्सेस का मतलब बैकग्राउंड में जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ किसकी बेसिस पे बनना चाहिए। यहाँ पे एयर की बेसिस पे हमारे पास वो ग्राफ बन रहा है। साथ ही में एक और हमारे पास यहाँ पर नया ऑप्शन है जो है हमारे पास टारगेट। टारगेट का मतलब है कि हमारे पास कोई भी चीज एक लिमिट होती है, वो लिमिट को एक्सीड कर जाए तो हमने टारगेट रीच कर गए। एंड अगर वो लिमिट से हम नीचे रह गए तो मतलब हमने वो टारगेट अचीव नहीं करा, हम थोड़े से रेड जोन में चले गए। एंड अगर हम टारगेट अचीव करें तो हम ग्रीन जोन में चले गए। कुछ इस तरह का हमारे पास सिलसिला होता है टारगेट का। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में यहाँ पे टारगेट डालना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है हमारे पास जो केपीआई विजुअल है वो ग्रीन हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि हम अपना गोल रीच कर चुके हैं, हमने टारगेट रीच कर चुके हैं। और इस तरह हमारे पास कुछ प्रॉपर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट
एंड लॉजिक बना रहा होता है, हम उसके ऑन द बेसिस हम यहाँ पे टारगेट ऐड करते हैं, या अक्सर अगर हम टारगेट ना भी ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आता। सिमिलरली अगर मैं जीडीपी पर कैपिटा की बेसिस पे यहाँ पे टारगेट ऐड करूँ तो ये मेरे पास ग्रीन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई लॉस में जा रही होती, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लॉस हो रहा होता, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इस तरह हमारे पास केपीआई विजुअल काम करते हैं, जबकि नंबर कार्ड के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं होती कि वो ग्रीन कर दे या ग्रेड कर दे। इस तरह हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेटा, इस तरह करके हम इसे फर्दर हम सेट भी कर सकते हैं। कॉल आउट वैल्यू, दिस वैल्यू दैट इज राइट नाउ ग्रीन। अभी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ये जो हमारे पास टारगेट है, ताकि हम इसे फॉर्मेट कर लें। कॉल आउट वैल्यू अभी हम इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, एंड देन हम इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे, फॉन्ट स्टाइल दैट इज कॉमिक सेंस। देन हम इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट कर लेते हैं। आइकन्स आ रहे हैं हमारे पास ट्रेंड एक्सेस द बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है गुड कलर, न्यूट्रल कलर, बैड कलर। अगर हम लॉस में जा रहे होते तो हमारे पास बैड कलर कुछ इस तरह का आता, न्यूट्रल कलर में जा रहे तो येलो आता हमारे पास। इस तरह हमारे पास क्या ट्रेंड एक्सेस होता है हमारे पास। सिमिलरली टारगेट लेबल हमारे पास, दिस इज द टारगेट लेबल। हम टारगेट लेबल को भी इसको साइज इंक्रीज कर सकते हैं अपने टारगेट लेबल का। इस तरह करके हमने क्या करा, हमने केपीआई विजुअल को क्रिएट कर लिया। और आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट विजुअल्स को कवर करे। नंबर 1 वाज नंबर कार्ड, एंड नंबर कार्ड इज द सिंपलेस्ट विजुअल जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा डैशबोर्ड के अंदर। एक डैशबोर्ड के अंदर मिनिमम 3 नंबर कार्ड्स हमारे पास जरूर से होते हैं, क्योंकि नंबर कार्ड्स हमारे पास बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन को प्रिसाइसली हमारे पास डिस्क्राइब करवा देते हैं। साथ ही में हमने मल्टी रॉ कार्ड यूज करा ताकि हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को शो करवा सके अपने डैशबोर्ड के अंदर प्रिसाइसली। एंड द नंबर थर्ड वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजुअल, दैट वाज केपीआई विजुअल, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। And अगर आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर कंटेंट।